तो रूल नंबर फर्स्ट है एस एंड तो एस के बीच एडजेक्टिव और एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। एज एन सो एज के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एज एंड सो एज के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर एज के बीच एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पर गुड किया है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, याद रखना। बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही रैन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड ही कुड तो यहाँ पर ही रैन एज के बीच में फास्ट क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एज एंड सो एज के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, याद रखना। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि बहुत धातु कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, सभी लोग लाइक शेयर करते रहना। चलो एक और धातु कॉन्सेप्ट कराने वाले, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल आर्टिकल द का यूज होता है होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम ऑफ द टीम ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। तो यहाँ पर बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, याद। ओके, समझ में आ गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है। यहाँ तक क्लियर। कंपैरेटिव डिग्री में में एडजेक्टिव प्लस ईयर देन का यूज होता है। देन से पहले हमेशा
कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, याद रखना। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस किया डॉट डॉट देन का यूज होता है, देन से पहले हमेशा क्या कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है, ये याद रखना। ओके, एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पर बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, तो इसके बाद क्या यूज हो रहा है, देन, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेटर क्या है, गुड क्या है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स यार बेटर क्या है कंपैरेटिव डिग्री है, तो याद रखना। यहाँ तक क्लियर। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो एक और धमाकेदार कॉन्सेप्ट कराते हैं। जब एक नाउन, जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताएं, की दो विशेषताएं, विशेषताएं के बीच तुलना हो, तुलना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। जब एक नाउन और प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो या कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा, याद रखना। समझ में आ गया सभी को। जब एक नाउन और प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो या कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होगा। ओके, बेस्ट क्लियर। चलो एग्जाम्पल करते हैं, जैसे ही इज, ही इज wiser than intelligent, intelligent, he is more wise than intelligent। चलो बताओ इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य करेक्ट है, इन दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य करेक्ट है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, तो कौन सा वाक्य करेक्ट है, कमेंट करके बताओ सभी लोग। देखते हैं कितने लोग सही ऑप्शन बता, सही आंसर बता पाते हैं। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, जब एक नाउन या प्रोनाउन की दो विशेषताओं के बीच तुलना हो तो वहां पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, ही इज मोर, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो ये बात क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट गलत है, दूसरा राइट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया सभी को। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो एक और धातु कॉन्सेप्ट करते हैं। IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के बाद, के बाद देन का
यूज नहीं, टू का यूज करते हैं, करते हैं। आई ओ आर के खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन का यूज नहीं, टू का यूज करते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे सुपीरियर हो गया, सुपीरियर, इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटेरियर, एंटेरियर, पोस्टीरियर। तो आई ओ आर में खत्म होने वाले एडजेक्टिव के बाद देन का यूज नहीं, टू का यूज होता है। तो इनके बाद में किसका यूज होता है, इनके बाद टू का यूज करते हैं। तो याद रखना ये कुछ वर्ड हैं जिनके बाद में टू का यूज होता है। चलो एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लो सारे वर्ड। सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो एग्जांपल करते हैं। ही इज सीनियर देन मी। तो ही इज सीनियर देन मी। तो यहाँ पर सीनियर के बाद में किसका यूज होता है, सीनियर के बाद में हम टू का यूज करते हैं, ना कि देन का। तो यहाँ पर देन का यूज नहीं होगा। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर के बाद में हमेशा टू का यूज होता है, याद रखना। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ओके। चलो एक और धांसू कॉन्सेप्ट करते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सर्कुलर, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीप, एंटायर, एंटायर, कंप्लीट, कंप्लीट, परफेक्ट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, इटर्नल, आइडियल, एब्सोल्यूट, 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 इम्पॉसिबल एवं सुप्रीम का यूज कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं यूज होते हैं। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है।
ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीप, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इंटरनल, आइडियल, एब्सोल्यूट। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है। ये याद रखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है। ओके, इम्पॉसिबल एम सुप्रीम का यूज कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता है, याद रखना। चलो एग्जांपल देखते हैं। दिस इज मोर inferior inferior to that, so this is inferior to that। एक और है, good deeds are more everlasting। चलो बताओ कहाँ पर मिस्टेक है, कमेंट करके बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ फटाफट कौन कौन सी पार्ट में मिस्टेक है। सी इज मोर इंफीरियर टू दैट, दिस इज इंफीरियर टू दैट, गुड डेट्स आर मोर एवर लास्टिंग। तो यहाँ पर दिस इज मोर इंफीरियर, तो इंफीरियर का यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं होता, तो यहाँ पर मोर का यूज नहीं होगा। दिस इज इंफीरियर टू दैट, तो ये बात करेक्ट है। गुड्स डीड्स आर मोर एवर लास्टिंग, तो एवर लास्टिंग के साथ में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, याद रखना। तो गुड डीड्स आर एवर लास्टिंग, आप बात करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया सभी को। यहाँ तक क्लियर। चलो और एक अच्छा कॉन्सेप्ट करते हैं, एडजेक्टिव प्रेफरेबल का यूज सिर्फ, एडजेक्टिव प्रेफरेबल का यूज सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। तो याद रखना, एडजेक्टिव प्रेफरेबल का यूज सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इसके साथ इसके साथ टू का यूज होता है, इसके साथ में टू का यूज होता है, ये याद रखना। इसके साथ में देन और मोर का यूज नहीं होता है, याद रखना। इसके साथ में प्रेफरेबल के साथ में ओनली टू का यूज होता है, मोर और देन का यूज नहीं होता है, ये भी याद रखना। और एक पॉइंट, प्रेफर के साथ प्रेफर के साथ टू का यूज होता है, टू का यूज होता है। प्रेफर के साथ में किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। प्रेफरेबल के साथ में टू का यूज होता है, और किसका यूज नहीं होता, देन और मोर का यूज नहीं होता है इसके साथ में, और ये खाली कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है। चलो एग्जांपल करते हैं। दिस इज दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। चलो बताओ कौन सा बात करेक्ट है, कौन सा गलत है।
दिस इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। तो यहाँ पर प्रेफरेबल के साथ में किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, मोर का यूज नहीं होता है, देन का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पर इसके साथ में टू का यूज होता है। दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, प्रेफरेबल के साथ में किसका यूज होता है, टू का यूज होता है, तो ये बात करेक्ट है। ये गलत है, क्योंकि प्रेफरेबल के साथ में ओनली टू का यूज होता है, प्रेफरेबल के साथ में मोर और देन का यूज नहीं होता है, याद रखना। ओके। सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। एक और अच्छा आंसू कॉन्सेप्ट है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि दो सब्जेक्ट को, यदि दो सब्जेक्ट्स को को along with as long as well as and not in in addition to but besides except rather than rather than accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब का यूज पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। यदि दो सब्जेक्ट को along with as well as and not in addition to but besides except rather than accompanied by से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लो। तो यहाँ तक क्लियर। एग्जाम्पल देखें। राम एज वेल एज his friends is coming। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी, किससे जोड़ा जा रहा है,
एज वेल एज से, तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है राम, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? राम। तो वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? राम के अनुसार। तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। तो याद रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी। तो यहाँ पर ही एंड नॉट से जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर वर्ब किसके अनुसार यूज होगी? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार वर्ब यूज होगी। तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी यूज होगी? सिंगुलर। ओके, दैट्स क्लियर। चलो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट कराने वाले हैं, नोट करके लिख लेना। दो के साथ में एट का यूज होता है। दो के साथ में किसका यूज होता है? एट का। दो के साथ में एट का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है आल्दो। आल्दो के साथ में एट का यूज होता है। नो सूनर। नो सूनर के साथ में किसका यूज होता है? देन का यूज होता है। हार्डली। हार्डली के साथ में किसका यूज होता है? वेन का। हार्डली के साथ में किसका यूज करते हैं? वेन का यूज करते हैं। स्कैचली के साथ में किसका यूज करते हैं? वेन का। स्कैचली के साथ में किसका यूज करते हैं? वेन का यूज करते हैं। एज, एज का पेयर होता है, तो एज का पेयर होता है। लिस्ट के साथ में शुड का पेयर होता है। शुड। लिस्ट के साथ में किसका यूज होता है? शुड का। टू, टू का पेयर होता है। तो के साथ में किसका यूज होता है? दैट का यूज होता है। दैट। तो के साथ दैट। ओके, नोट कर लो सारी वर्ड। दो के साथ में किसका यूज होता है? एट का। आल्दो के साथ में एट। नो सूनर के साथ में देन। हार्डली के साथ में वेन। स्कैचली के साथ में वेन। एच के साथ में एच। सो के साथ में एच। लेस्ट के साथ में शोड। टू के साथ में टू। सो के साथ में दैट का यूज होता है। ओके, क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। बिटवीन के साथ में किसका यूज होता है? एंड का। बिटवीन के साथ में किसका यूज होता है? एंड का। फ्रॉम के साथ में किसका यूज होता है? टू का। एल्स के साथ में किसका यूज होता है? व्हाट का। अदर के साथ में किसका यूज होता है? अदर के साथ में देन का यूज होता है। रादर के साथ में किसका यूज होता है? देन का। सच के साथ में किसका यूज होता है? दैट का। वेदर के साथ में किसका यूज होता है? और का। द सेम के साथ किसका यूज होता है? दैट का। और बोथ का किसके साथ यूज होता है? एंड के साथ में। नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ में यूज होता है, बट आल्सो का। बट आल्सो। दैट्स ओके। तो ये कुछ कंजंक्शन हैं जिनका करेक्ट पेयर है। बिटवीन के साथ में एंड का यूज होता है। फ्रॉम के साथ में टू का यूज होता है। इल्स के साथ में बट का यूज होता है। अदर के साथ में देन। रादर के साथ में देन। सच के साथ में दैट का यूज होता है। वेदर के साथ में और का यूज होता है। द सेम के साथ में दैट का यूज होता है। बोथ के साथ में एंड का यूज होता है। नॉट ओनली के साथ में बट आल्सो का यूज होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर? नोट कर लो सारे वर्ड। चलो एग्जाम्पल करते हैं। पहले ये सारे वर्ड देख लो, बहुत आसानी होगी एग्जाम्पल करने में, समझने में। चलो, तो
ही वर्क हार्ड एट ही हेल्ड। तो यहाँ पर दो के साथ में किसका यूज हो रहा है, एट का, तो ये बात क्या है, करेक्ट है। एक और एग्जांपल करते हैं, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पर बोथ के साथ में किसका यूज हो रहा है, एंड का, तो ये भी करेक्ट पेयर है। एक और एग्जांपल करते हैं, द पार्टी इज बिटवीन 7 p.m. एंड 9 p.m. तो यहाँ पर बिटवीन के साथ में किसका यूज होता है, एंड का, तो ये भी करेक्ट पेयर है। एक और एग्जांपल करते हैं, आई हैव नो अदर एम देन टू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर अदर के साथ में किसका यूज हो रहा है, देन का, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो फटाफट, और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट। और जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना है। ओके, सभी को शेयर कर दो फटाफट।